जिन लोगों को आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर हाथ बंधे हुए जमीन के बल सिर झुकाए हुए देख रहे हैं, ये कोई आतंकवादी या अपराधी नहीं है। 40 देशों के 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट हैं जो गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए जा रहे थे, उनके लिए राहत की सामग्री पहुंचाने जा रहे थे। उनके साथ किसी दुर्दांत अपराधी की तरह सुलूक किया जा रहा है। एक महिला को केवल फ्री पैलेस्टाइन बोलने पर उसके बाल पकड़ के जमीन पर लिटाया गया और जो शख्स यह सब कर रहा है, सताए जा रहे लोगों का मजाक उड़ा रहा है, हंसते हुए हवा में झंडा लहरा रहा है, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। पर यह सब आखिर किया क्यों गया? सवाल जब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे दुनिया के बड़े बड़े देश भी उठा रहे हैं। इजराइल के मंत्री और सिक्योरिटी फोर्सेज की हरकतें इतनी अमानवीय है कि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कहना पड़ा, यह हमारे मूल्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने गाजा में तबाही पर कभी खेद नहीं जताया, उसे भी इस पर सफाई देनी पड़ रही है। पर क्या है पूरा माजरा? आइए जानते हैं गाजा में हालात कितने बदतर है, वहाँ के लोगों को किन हालात में जीना पड़ रहा है। इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में आम फिलिस्तीनियों से हमदर्दी रखने वाले दुनिया भर के एक्टिविस्ट ने उनकी मदद करनी चाहिए। उनके लिए एक अभियान चलाया, नाम रखा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला। स्मूथ का मतलब है रिलियंस यानी दृढ़ता, डटे रहना। फ्लोटिला का मतलब है नाव का बेड़ा। ग्लोबल तो आप जानते ही है। इस अभियान के तहत लगभग 40 देशों के 400 से ज्यादा एक्टिविस्ट ने गाजा के लिए कूच किया। मकसद वही जो हमने बताया, गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों की मानवीय मदद के लिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा नावों में यह एक्टिविस्ट 14 मई को तुर्की से रवाना हुए थे, लेकिन यह लोग गाजा पहुंच नहीं पाए। वजह इजराइल ने वर्तमान में गाजा में ब्लॉकेड लड़ा रखा है, यानी उनकी अनुमति के बिना कोई भी नाव गाजा नहीं पहुंच सकती। ऐसे में इन एक्टिविस्ट की नावों को भी इजरायली नेवी ने बीच समुद्र में ही रोक लिया। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली नेवी के हथियारबंद कमांडोज ने गाजा से 460 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में ही इन नावों को रोकना शुरू कर दिया। यह इलाका इजराइल के सी ब्लॉकेड के तहत आता है। इजराइल का कहना है कि यह लोग किसी मदद के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि यह हमास के फायदे के लिए किया गया है। एक PR स्टंट है। हालांकि एक नाव इजरायली का शुरुआती समुद्री बेड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन गाजा से 148 किलोमीटर की दूरी पर इसे भी रोक लिया जाता है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के ऑर्गेनाइजेशन का आरोप है कि इजरायली कमांडोज ने 6 नावों पर गोलियां चलाई और पानी की बौछारें की। आरोप यह भी है कि जानबूझकर एक नाव को इजरायली सैनिकों ने टक्कर मार दी। इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि किसी भी नाव पर असली गोलियां नहीं चलाई गई है। साथ ही इजराइल ने यह भी कहा कि वह गाजा पर लगाए गए ब्लॉकेड से किसी को गुजरने नहीं देगा। इसके बाद इजराइल ने नावों में सवार सभी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। एक इजरायली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अदला ने बताया कि उन लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ इजरायली इलाके में लाया जा रहा है। उन्हें अस्दोद पोर्ट पर हिरासत में रखा गया है। ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा कि उनकी टीम एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी को चुनौती देगी और उन लोगों को कानूनी मदद देगी। इसके बाद 20 मई को इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गाविर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट को रखा जाता है। वो न सिर्फ गिरफ्तार एक्टिविस्ट का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि उनके सामने एक्टिविस्ट के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है और वो ठहाके लगाते हैं, वेलकम टू इजराइल के नारे लगाते हैं, कहते हैं हम ही यहाँ के लैंडलॉर्ड यानी मालिक है। एक महिला आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाती है तो बेन गाविर के सामने ही एक इजरायली सैनिक उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर बैठा देता है। इसी वीडियो में सभी एक्टिविस्ट को एक लाइन से घुटनों के बल बैठा दिया जाता है और बैठा दिखाया गया है और बैकग्राउंड में इजराइल का राष्ट्रगान बज रहा है। सब कुछ इतना घिनौना है कि इजराइल के सहयोगी देश भी खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन भी सभी एक लाइन में इन हरकतों की निंदा कर रहे हैं। इन्हें वाहियात और शर्मनाक भी बताया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद इजराइल के मंत्री और प्रधानमंत्री को भी बेन गाविर की इस हरकत की निंदा करनी पड़ी। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक्स पर बेन गाविर को खरी खोटी सुनाते हुए लिखा, आपने इस शर्मनाक प्रदर्शन से जानबूझकर हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है और यह पहली बार नहीं है। इस पर गाविर ने जवाब दिया कि विदेश मंत्री से उम्मीद की जाती है कि वह समझे कि इजराइल अब कमजोर नहीं रहा। इसके बाद खुद बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और अपने मंत्री बनगा को फटकार लगाई। नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान जारी कर कहा कि मंत्री बेन गवार ने एक्टिविस्ट के साथ जिस तरह से बर्ताव किया वो इजराइल के मूल्यों और नियमों के अनुसार नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा कि इजराइल को पूरा हक है कि वह हमास के समर्थकों की उकसावे वाली जहाजों को अपने समुद्री क्षेत्र में आने और गाजा तक पहुंचने से रोके। यानी नेतन्याहू ने जहाजों को रोकने को भी सही ठहराया।
फिलहाल सभी देश जिनके नागरिक उन नावों में सवार थे उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इजराइल ने भी कहा है कि सभी लोगों को उनके देश के काउंसिलर से मिलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से यह पूरा वाक्य हुआ है और फिर यह वीडियो शेयर किया गया है, उससे यही सवाल उठ रहा है कि जब इंटरनेशनल एक्टिविस्ट के साथ इजराइल में ऐसा सलूक कैमरे के सामने किया जा रहा है तो आम फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया जाता होगा। फिलहाल मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैसा लगा आपको यह वीडियो? देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।